हेलो फ्रेंड, जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है, ठीक है। तो आपके सामने आज मैं आपको करवाने वाला हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सामने लेके आया हूँ। उन वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। इसमें मैं आपको करवाने वाला हूँ टॉपिक के वाई करवाने वाला हूँ, जिसमें आपको ज्योग्राफी मिलने वाली है, इसमें हिस्ट्री मिलने वाली है, पॉलिटिकल साइंस, स्टडी जीके, करंट अफेयर, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको 20 वीडियो करवाए थे जो आपके स्टडी जीके के थे, ठीक है। उसमें मैं आपको 50 क्वेश्चन करवाता था, जो सभी स्टडी जीके के थे, सभी सब्जेक्ट उसमें उठा के लाता था, ठीक है। लेकिन अब मैं स्पेशली आपको करवाऊंगा इसमें, जैसे ज्योग्राफी के मैं आपसे 50 क्वेश्चन करवाऊंगा, इसके बाद हिस्ट्री के 50 करवाऊंगा, फिर पॉलिटिकल के, फिर साइंस, फिर स्टडी जीके, फिर करंट अफेयर, ठीक है। इस प्रकार से मैं आपको इसमें वीडियो करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको देख लेना है वीडियो को अच्छे से, ठीक है। इसमें सभी जो क्वेश्चन मैं आपको करवाए तो वो भी इसमें रिवीजन हो जाएंगे, और कुछ नए क्वेश्चन भी इसमें ऐड किए गए तो वो भी आपको इसमें मिलने वाले हैं, ठीक है। तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो वीडियो को आपको ध्यान से रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके सामने इसको आपको देख लेते हैं एक बार। जब आंखों में अरमान लिया है, मंजिल को अपना मान लिया है, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो ये आपको ध्यान रख सकते हैं। इसके थ्रू चलते हैं आपके सामने ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको सामने करवाने वाला हूं, जो 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसके बाद मैं आपको हिस्ट्री के 50 करवाऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं आज मैं आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स में करवाने वाला हूं, ठीक है। तो देखते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको मैं पहले ही करवा चुका हूँ, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन आपको नए भी इसमें मिलने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की कोई सीमा नहीं लगती है। तो आपको अच्छे से बताना है इसका राइट आंसर। तो भारत की कोई भी सीमा नहीं लगती है, तो किस देश के साथ नहीं लगती है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं सभी, नेपाल है, मंगोलिया है, म्यांमार है, भूटान है। तो कौन से देश के साथ नहीं लगती है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की कोई सीमा नहीं है। तो वो हो जाएगी आपके सामने बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी मंगोलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान रखना होगा, ज्योग्राफी का अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, भारत के दक्षिणी बिंदु में स्थित है, यानी भारत का जो दक्षिण बिंदु है उसमें स्थित है। कौन सा बिंदु स्थित है, तो आपको ध्यान रखना होगा। इनका राइट आंसर हो जाएगा, इनका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, यानी ग्रेट निकोबार इनका राइट आंसर हो जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, भी डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आपके सामने 3 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, ज़्यादातर भारतीय समूह के हैं, यानी ज़्यादातर जो भारतीय समूह के हैं वो हो जाएंगे आपके सामने, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा क्षेत्र सबसे छोटा है, यानी निम्नलिखित जो राज्य दे रखे हैं इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो सबसे छोटा है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी इन राज्यों में सबसे छोटा जो है वो आपके क्षेत्र में तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर देख लेते हैं निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से कहाँ पे ओ जनजाति के लोग रहते हैं। तो कौन सी जगह रहते हैं। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं, ठीक है। यानी इस जाति के जो लोग रहते हैं वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं आगे, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कहाँ पे न्यूनतम कुल वन क्षेत्र है, यानी कि कम क्षेत्र है वनों का। तो वो आपके सामने हो जाएगा हरियाणा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी हरियाणा में सबसे कम वन क्षेत्र है, ये आपको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर देख लेते हैं आगे, किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है, यानी उस केंद्र शासित प्रदेश को बताना है जिसकी साक्षरता सबसे ज़्यादा है। तो आप सभी जानते होंगे इसका राइट आंसर लक्षद्वीप हो जाएगा, यानी केंद्र शासित प्रदेश में आपका लक्षद्वीप हो जाएगा और राज्य में आपका केरल हो जाएगा, आप सभी जानते होंगे, ठीक है। इसके बाद फिर देख लेते हैं मध्य और दक्षिणी भारत की आदिवासी किस समूह के हैं। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं, कर्क रेखा के मध्य से गुजरता है, कर्क रेखा किस राज्यों के मध्य से गुजरता है। तो आप सभी जानते होंगे इसका राइट आंसर गुजरात इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर देख लेते हैं दमन और दीव को क्या अलग करता है, यानी दमन और दीव को क्या अलग करता है। तो आप सभी जानते होंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है। तो ये कौन सी जगह स्थित हो जाएगा, ये आपके दक्षिणी अंडमान में स्थित हो जाएगा, ठीक है। कौन सी जगह हो जाएगा, दक्षिणी अंडमान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है, यानी सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा हो जाएगा। सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका लक्षद्वीप हो जाएगा, जिसकी साक्षरता भी सबसे ज़्यादा है केंद्र शासित प्रदेशों में, ठीक है। इसके बाद फिर देख लेते हैं सहयोग किसकी एक सहायक नदी है, यानी किसकी ये सहायक नदी है। तो आप सभी जानते होंगे सिंधु इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं बांग्लादेश में गंगा किस नाम से जानी जाती है, यानी बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना होगा इसका राइट आंसर पद्मा के नाम से जाना जाता है, यानी कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है।
इसके बाद फिर देख लेते हैं पश्चिम की ओर कौन सा परिद्वीपीय नदी बहती है, यानी पश्चिम दिशा में कौन सी परिद्वीपीय नदी बहती है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने नदी बहती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन पश्चिम की ओर कौन सी परिद्वीपीय नदी बहती है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी बहती है। एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर देख लेते हैं कि ज्योग्राफी से आपके सामने जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो नदियों से, तालाबों से, पहाड़ियों से, ऐसे क्वेश्चन ही अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो कौन सा हो जाएगा, तो सभी इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इनको ध्यान रख सकते हैं। फिर देखते हैं नदी बेसिन जिसे भारत का रूर कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो दामोदर को कहा जाता है, ठीक है, दामोदर नदी को कहा जाता है। फिर देखिए परिद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यानी परिद्वीपीय जो भारत की सबसे लंबी नदी है तो वो गोदावरी हो जाएगी, ठीक है, यानी गोदावरी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं भारत में सबसे ऊंचा झरना है, तो भारत में सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, तो आपको याद रखना होगा इसका राइट आंसर, जोग इनका राइट आंसर हो जाएगा, भारत का सबसे ऊंचा झरना है ये, ठीक है। फिर देख लेते हैं कि किस राज्य में जोग फॉल्स स्थित है, तो ये हो जाएगा आपके कौन सी जगह हो जाएगा, कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा सी पैड्स है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम, ठीक है। फिर देखते हैं काराकोरम राजमार्ग निम्नलिखित देशों में से कौन सा जोड़ता है, तो ये हो जाएगा आपका चीन और पाकिस्तान को जोड़ता है, ठीक है। फिर देखते हैं कि निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन सा भारत से गुजरता है, यानी निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन सा भारत से गुजरता है, तो वो हो जाएगा आपका कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा आपके राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। फिर देखते हैं कि भारत में सबसे बड़ा दक्षिण एकल द्वीप है, यानी दक्षिण एकल द्वीप कौन सा है, तो ग्रेट निकोबार द्वीप हो जाएगा, ठीक है, ग्रेट निकोबार द्वीप जो दक्षिण में स्थित है, ठीक है। फिर देखते हैं पश्चिमी तट के उत्तरी भाग के रूप से जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, कोंकण तट को जाना जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं आगे कोंकण तट के बीच फैलता है, तो क्या फैलता है, गोवा और कोचीन फैलता है, ठीक है। फिर देखते हैं भारत के पूर्व तटों के रूप से जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, तो आप सभी जानते होंगे कोरामंडल तट को इसमें जाना जाता है, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत के जो पूर्व तट है उसके रूप से किसे जाना जाता है, तो कोरामंडल तट को इसमें जाना जाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं 28वां क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा है जो केंद्र शासित प्रदेश है जो दादर नागर हवेली की राजधानी है, तो आप सभी जानते हैं उसका राइट आंसर उन केंद्र शासित प्रदेश है, इन दादर नागर जो हवेली की राजधानी है, तो कौन सी हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने सिलवासा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं 9 डिग्री चैनल अलग करता है, तो किसको अलग करता है भैया ये, तो ये आपको राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को ये अलग करता है, ठीक है। फिर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा है सबसे छोटा राज्य क्षेत्र है, तो सबसे छोटा जो राज्य क्षेत्र हो जाएगा इसमें इनका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड, ठीक है। फिर देख लेते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है, इन बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है, तो वो हो जाएगा आपका कौन सा राज्य हो जाएगा, मणिपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन मणिपुर बांग्लादेश के साथ कोई भी सीमा नहीं बनाता है, ठीक है। फिर देखिए लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी हो जाएगी, तो लक्षद्वीप की राजधानी आप सभी जानते होंगे, डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते हैं आगे भारत के निम्नलिखित द्वीपों में से कहाँ एक सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है, तो कौन सी जगह पाई जाती है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी बंजर द्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए भारत में कितने राज्य समुद्र तट साझा करते हैं, तो इनका राइट आंसर भी आपको ध्यान रख सकता है, इसमें 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ देश में सबसे पुरानी चट्टानी संरचनाएं कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपकी कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ है जहाँ देश में सबसे पुरानी चट्टानी संरचनाएं कौन सी है, तो हो जाएगी आपकी कर्नाटक, ठीक है। फिर देख लेते हैं कि कुनेर का हिल्स स्टेशन निम्नलिखित राज्यों में से एक है स्थित है, तो वो हो जाएगा आपका केरल, ठीक है। फिर देखिए सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश गुजरते हैं, तो गुजरते हैं राजस्थान, ठीक है, राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए दक्कन मार्ग के बीच स्थित है, तो क्या स्थित है, दक्षिणी और लिटिल अंडमान स्थित है, ठीक है। फिर देख लेते हैं विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, यानी विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपकी एंडीज पर्वत, ठीक है, आप सभी जानते होंगे, ठीक है। फिर देखिए संसार की छत किसे कहा जाता है, तो आप सभी जानते होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुनिया की छत भी कहा जाता है इसे, एनसी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए सिंचियान ग्लिसरी पर विवाद किसके बीच है, तो ये किसके बीच विवाद है, तो ये हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच का एक विवाद है, ठीक है। फिर देखिए भारत का ऐसा कौन सा राज्य है सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है, तो वो हो जाएगा आपके सामने राजस्थान, ठीक है। फिर देखिए सर क्रिक कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका गुजरात के साथ लगी भारत पाकिस्तान सीमा पर है, ठीक है,
फिर देखिए आगे, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो आप सभी जानते होंगे, इनका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। फिर देखिए भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है, तो भारतीय जो मरुस्थल उसको थार कहा जाता है, ठीक है। फिर देखिए भारत के किन नदियों में से कौन सा डेल्टा नहीं बनता है, तो कौन सा डेल्टा नहीं बनता है, ताप्ती पर नहीं बनता, ठीक है। फिर देखिए गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है, तो गुवाहाटी हो जाएगी आपकी ब्रह्मपुत्री नदी के किनारे हो जाएगी। फिर देखिए भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है, तो वो हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका शुक्र, ठीक है। फिर देखिए टकलाकामन रेगिस्तान किस देश में स्थित है, तो ये हो जाएगा आपके सामने चीन में स्थित हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं ज्योग्राफी के, ठीक है, जो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको करवाऊंगा हिस्ट्री के, ठीक है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट इसके अलावा वीडियो आएगा, उस वीडियो में आपको इसमें करवाने वाला हूँ, जो हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन उसमें रहने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ज्योग्राफी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन सभी अच्छे हैं, तो इनको आप एक बार फिर से देख लेना। इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, जिसमें आपकी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, साइंस यानी स्टैटिक करंट सभी की PDF आपको इसमें मिल जाएगी, ठीक है। एक ही साथ मैं आपको इसमें डालने वाला हूँ, ये पूरी PDF में आपको डालूंगा, इसमें हिस्ट्री भी है, पॉलिटिकल भी है, ज्योग्राफी है, सब कुछ है, ठीक है। एंड टॉपिक वाइज मैंने इसमें ऐड कर रखा है 50 क्वेश्चन, तो इनको आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक है, और इसकी PDF फाइल देख लेना है। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।